हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर आम चैनल रूमा स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम यूपी बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है आदर्श एंड अनादर्श विलयन। तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आदर्श विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो वे सॉल्यूशन ऑब्वियसली बात है, आदर्श विलयन तो कोई विलयन ही होंगे। तो वे विलयन जो किसी भी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कि वे विलयन जो कोई भी ताप हो और कोई भी सांद्रता हो उस पर राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। और राउल्ट का नियम मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको क्लियर बताया, आप एक बार ही वहां से वॉच कर लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे और कुछ भी कंडीशन होती है तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यानी कि कोई भी जैसे विलयन है तो वो ए और बी कोई भी अवयव मान लो एलिमेंट्स तो इनसे वो बने हुए हैं तो उनको हम आदर्श कहेंगे यदि वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। ये देखिए कितनी कंडीशंस है, 1 2 3। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है। तो पहला तो मैंने आपको बताया राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात P इक्वल टू होना चाहिए PA प्लस PB। इसको हम इस फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी ये रही सेकंड कंडीशन, दोनों अवयवों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात ये चेंज इन वॉल्यूम मैक्सिमम इज इक्वल टू 0। ओके, ये देखिए इसकी थर्ड कंडीशन, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, ने तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ने ही उत्सर्जन होता है। तो अर्थात ये देखिए चेंज इन एंथैल्पी मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा 0 के। तो यानी कि जो हमारा एंथैल्पी चेंज होगा वो भी 0 होगा और जो आयतन चेंज होगा वो भी 0 होगा। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बेंजीन प्लस टालोइन, सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस ब्रोमोबेंजीन, थर्ड है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, फोर्थ है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। यहाँ से स्टार्ट होता है अनादर्श विलयन, इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये देखिए वे सॉल्यूशन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी कि जो राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे वो आदर्श और जो फॉलो नहीं करते वो अनादर्श। वैसे आप मतलब एक ट्रिक बना सकते हो, ये मेरी खुद की ट्रिक है। जैसे अनादर्श वो होते हैं ना जो किसी की भी आज्ञा का पालन नहीं करते हूँ, तो ऐसे ही मान लीजिए वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो वो अनादर्श हो गए। आदर्श वही अच्छे बच्चे जो सबका पालन करते हैं तो वही हो जाएगा ना। तो आप रिलेट कर सकते हो। ये देखिए तो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि दो अवयवों यानी कोई भी दो एलिमेंट मान लीजिए ए व बी से बना विलयन अनादर्श होगा यदि। तो इसमें यहाँ पे इसकी भी सेम कंडीशन है कि जो P होगा वो इक्वल टू नॉट होगा PA प्लस PB के, और P डज नॉट इक्वल टू इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी सेकंड कंडीशन वही है कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो 0 नहीं होगा, उसमें 0 था आदर्श में, इसमें 0 नहीं होगा। और इसकी थर्ड है ये चेंज इन एंथैल्पी, वो भी 0 नहीं होगा और उसमें 0 था। तो आप दोनों चीजों को रिलेट करके याद करें, आपको और अच्छे से याद होगा। तो ये देखिए जो हमारा अनादर्श विलयन है ये भी 2 टाइप्स का होता है। तो एक तो होता है धनात्मक विचलन रिप्रेजेंट करने वाले विलयन, इस प्रकार के अनादर्श विलयनों के लिए। यानी कि जो धनात्मक विचलन रिप्रेजेंट करने वाले विलयन है तो ये देखिए इसके लिए कंडीशन है ये PA ग्रेटर देन होगा PA मल्टीप्लाई XA और PB ग्रेटर देन होगा PB मल्टीप्लाई XB। और यहाँ पे जो ये चेंज होगा इन वॉल्यूम में वो इक्वल टू होगा धनात्मक, यानी कि दोनों का जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा और दोनों अवयवों का जो आयतन होगा वो ज्यादा होता है। तो सेकंड ये देखिए जो ये होगा चेंज इन एंथैल्पी, ये भी धनात्मक होगा अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसके एग्जाम्पल एथेनॉल प्लस जल, ईथर प्लस एसीटोन, मेथेनॉल प्लस जल। और इसका ये था सेकंड पार्ट, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। एक करता है ऋणात्मक, एक ने किया था धनात्मक और ये करेंगे ऋणात्मक। तो इस प्रकार के अनादर्श विलयनों के लिए ये तो वही, उसमें यहाँ पे ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो जाएगा, ये सेम उसी की तरह है। और यहाँ पे वो धनात्मक था, ये ऋणात्मक हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये देखिए यहाँ से इसके एग्जाम्पल है जल प्लस HCl, जल प्लस HNO3 और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।